हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर का, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा पेन का कलर यहाँ पर बदल लिया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बेसिकली तीन हमारे ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में सिलेबस में मेंशन है, जो कि हमें पढ़ने पड़ते हैं ताकि आप नहीं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, बीकॉम के, बीबीए के, तब भी वहां पर जो ऑब्जेक्टिव मेंशन है वो ये तीन ही है। इन तीनों को डीपली मैं पढ़ाने वाला हूँ। स्कूल स्टूडेंट है, 11th के 12th के स्टूडेंट है, तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ये 6 मार्क्स में, 12 मार्क्स में, 20 मार्क्स में, जो भी आपका लेवल है, ये लॉन्ग में ही आता है। आपके क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन होगा इकोनॉमिक समझाओ, या तो सोशल समझाओ, या फिर ह्यूमन समझाओ। रिपीट कर रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा तो वहां पर अलग अलग आएंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, या फिर एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, या फिर एक्सप्लेन सोशल ऑब्जेक्टिव, या फिर एक्सप्लेन ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझने वाले हैं। राइट, डिस्कस करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बच्चों देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे तीन तरीके होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। मान के चलिए आप एक बिजनेस प्रेमी हैं, राइट, आप मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपने बीबीए करा है, एमबीए करा है, उसके बाद सोचा यार मैं बिजनेस करता हूं। तो जैसे ही आपने बिजनेस करा, सबसे पहला जो आपका क्राइटेरिया रहेगा या मेजरमेंट का टूल रहेगा कि मेरा बिजनेस अच्छा कर रहा है या नहीं, वो इन तीन चीजें डिफाइन करेगी। सबसे पहले ना आप प्रॉफिट की नहीं सोच सकते हो, सबसे पहले आप ग्रोथ की भी नहीं सोच सकते हो। सबसे पहले आप सोचोगे यार मैं सर्वाइव तो करूं, शुरू के 1-2 साल सर्वाइव करना। क्यों सर्वाइव करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या वो पूरी सोसाइटी में, कंट्री में, सिटी में सिर्फ आप ही अकेले हो जो प्रोडक्ट बना रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आप जैसे प्रोडक्ट कम से कम 100 लोग और बना रहे हैं, या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो 100 लोग और भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो सबसे पहले आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा भैया? सर्वाइव करना। मतलब नो लॉस, 50-50 पोजीशन। जितना मैं बना रहा हूं उतना मैं बेच पाऊं, मेरे लिए वही सक्सेस है शुरू के 1-2 सालों में। क्या ये 10 साल तक सर चीजें हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। 10 साल तक अगर तुम बना रहे हो जो वही बेच पा रहे हो, तो कहां से तुम सैलरी दे पाओगे, कहां से अपना बिजनेस ग्रो कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। राइट, ये 1-2 साल तक तो चल सकता है। नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन, इसको ब्रेक इवन, बीईपी बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आप जितना बना रहे हो उतना बेच पा रहे हो, ये 1-2 साल तक ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्या? सर्वाइव करना। अगर आपने 1-2 साल तक सर्वाइव कर लिया ना, अब टाइम आ जाता है आपका ग्रो करने का या प्रॉफिट कमाने का, है ना। तो आप क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट में चेंजेस करेंगे। आपको कस्टमर की नीड पता लग गई है, 2 साल मार्केट में आपने नॉलेज गेन कर ली है, रिसर्च कर ली है, पता कर लिया है लोगों से बिजनेस चलाना कैसे है। तो अब क्या होगा? अब आप परफेक्ट स्टेज में आ गए, स्टेज 2 में, जिसका नाम है प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे? आप प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि आपको पता लग गया है प्रोडक्ट में क्या चेंज करने हैं, क्या बढ़ाना है, प्राइस क्या रखना है, लोगों की डिमांड क्या है, नेचर क्या है। अब प्रॉफिट कमाने का टाइम आता है, और एक टाइम बाद जब हम प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं तब हम ग्रो करते हैं। थोड़ा सा ये ज्यादा सुंदर बन चुका है पेज, नेक्स्ट पेज में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं तो स्टेज आती है ग्रो करने वाली, जब आप एक ब्रांच खोलते हैं, है ना। एक ब्रांच खोलेंगे, फिर दूसरी ब्रांच खोलेंगे, फिर तीसरी ब्रांच खोलेंगे। ये क्या है? ये है हमारा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका स्कूल है, जब उसने स्टार्ट करा होगा तब क्या सोचा होगा स्टार्ट करते ही? यार मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले मैं अपनी 10 ब्रांचेस खोल लेता हूं। नहीं ना, सबसे पहले क्या सोचा होगा? यार स्टार्ट करा है, बच्चे तो आए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बच्चे तो आए, 1 2 3 4 5। जब ठीक ठाक बच्चे आने लग गए, इतने बच्चे आने लग गए कि जितने टीचर हैं उनकी सैलरी वहां तक पहुंचने लग गई, वो सर्वाइवल स्टेज 1-2 साल तक हमारी निकल चुकी है। अब वो सर्वाइवल स्टेज जब निकल चुकी है, अब धीरे धीरे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब एक टाइम बाद जब 1-2 साल तक सर्वाइव करा, 2 से 5 साल तक हमने प्रॉफिट कमाया। अब 5 साल बाद क्या सोचती है फर्म? चलो यार अब ग्रो करते हैं। ग्रो करने के लिए अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, अलग अलग सिटी में ब्रांचेस खोलेंगे, अपने एरिया में ब्रांचेस खोलेंगे, नए नए फैकल्टी को रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है उनके पास, मनी है उनके पास। राइट, तो ये सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ का ये फंडा है। समझा दिया मैंने, कौन समझाएगा इतना इजीली? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है लोगों के लिए,
या उन लोगों के लिए, उन सोसाइटी मेंबर्स के लिए। देखिए बिजनेस क्या है, बिजनेस कहीं ना कहीं लोग ही तो बनाते हैं बिजनेस को। तो बिजनेस का मेजर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, लोगों को सर्व करना, ऐसे प्रोडक्ट बनाना जिससे लोग सेटिस्फाई हो पाए, रिपीट परचेज करें। द टर्म इज कॉल्ड, लिखता हूं, देखिए बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए ना, प्रैक्टिकल बिल्कुल समझा रहा हूं मैं। अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, बुकिश में कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं खुद आपको प्रैक्टिकल चीजों से इंप्लीमेंट कर रहा हूं। जैसे मैं ऑनलाइन, तब हम ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन बिजनेस ही है। मैं किसी थर्ड पार्टी की अभी मदद नहीं लेता हूं, ना मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, ना मैं कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूं अभी। तो कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन बिजनेस ही कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर भी काम आती है, राइट। तो देखिए रिपीट परचेस तब भी हो पाएगी जब आप राइट प्रोडक्ट सर्व करेंगे कस्टमर को। मेरे वीडियो तभी आप देखोगे जब आपको मदद मिलेगी। हजारों लोग हैं पढ़ाने वाले, हर बंदा पढ़ा रहा है। कोविड के बाद तो हर टीचर ने सोचा है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपकी टीचिंग में दम होना चाहिए, राइट। तो यहां पर क्या है, बिजनेस का सोसाइटी के प्रति क्या फर्ज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी तो रिपीट परचेज होगी। एक बार आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, अच्छा नहीं होगा तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वापस आपके पास आएंगे कस्टमर और रिपीट परचेज करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्या पॉइंट है बच्चों, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज जो बिजनेस को करनी है, अगर वो कस्टमर का दिल जीतना चाहता है, तो भैया कस्टमर का दिल तभी जीतेगा जब कस्टमर को जिन प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो प्रोडक्ट बिजनेस उनके पास तक पहुंचाएगा। आप किसी शॉप में गए, आपने कोई चीज डिमांड करी, वो उसके पास नहीं थी, उसने कहा भैया मैं कल ले आऊंगा। आप कल गए, वो प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन आप किसी भी दुकान में जाते हैं या उस दुकान में जाते हैं जहां पर जब भी आप कोई चीज पूछते हैं वहां पर वो चीज अवेलेबल ही नहीं होती, तो आप उस दुकान को इग्नोर करने लग जाते हो, राइट। तो सबसे मेन चीज क्या है, डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है ना, वो इक्वल रखना चाहता है बिजनेस को रखना पड़ता है। जब भी कस्टमर डिमांड करें तो वो चीजें मार्केट में अवेलेबल हो, तभी बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, राइट। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती है, डिमांड ज्यादा है तब भी बिजनेस फेलियर हो जाता है, राइट। अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड नहीं है तब भी बिजनेस, तो दोनों इक्वल होना जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अवॉइड करना है किसी भी कीमत पर किसी भी बिजनेस को। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब मिलावट करना, अडल्ट्रेशन करना, ठीक है, दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया, ठीक है। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस को एनी हाउ अवॉइड करनी है, समझ में आ गया है। तीसरा क्या है, रोजगार जनरेट करना है। नॉर्मल सी बात है, बिजनेसेस जितने ज्यादा खुलेंगे उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो बिजनेसेस जितनी ज्यादा ब्रांचेस खोलेगा, ग्रो करेगा। देखिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि बिजनेस सर्वाइवल हो जाए, बिजनेस प्रॉफिट कमाए और ग्रो करे। बिजनेस अगर ग्रो करेगा, अच्छा एक्सटेंड करेगा खुद को, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, घर में पैसा आएगा, लोगों के पास, तो लोग खर्च करेंगे तो इकोनॉमी रिवॉल्व होगी, पैसा घूमता है, बोलते हैं ना। पैसा कब घूमेगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है ना। इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, जब लोग खर्च करते हैं। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या खर्च करेंगे वो। सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज, जब चैरिटी डोनेशन करेगा, एक टर्म है, जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, चलो मैं बताया था यहाँ पर। द टर्म इज कॉल्ड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर बिजनेस अपना एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चैरिटी करता है, डोनेट करता है ऐसी कम्युनिटी को जो कि वीकर सेक्शन में है, ठीक है। तो बिजनेस का ये फर्ज बनता है कि वो जो भी लोकल कम्युनिटी है, जहां पर भी आपका बिजनेस है, उसके सराउंडिंग में जो भी कम्युनिटी है, उसको सर्व करे, चैरिटी करे, डोनेशन करे, एनजीओ वगैरह में फंडिंग दे, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में फंडिंग दे, ताकि वो भी डेवलप्ड हो पाए और बिजनेस का नाम ज्यादा, पॉपुलैरिटी ज्यादा हो पाए, राइट। पॉल्यूशन को अवॉइड करना, ठीक है, डिस्पोजल वगैरह का ध्यान रखना, आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सही जगह डिकम्पोज वगैरह हो, डिस्पोजल वगैरह ठीक हो, राइट। आप ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें, नॉइज़ वगैरह पॉल्यूशन ज़्यादा ना करें, आप एयर पॉल्यूशन ज़्यादा ना करें। तो ये भी बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। हो रहा बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये किससे रिलेट करते हैं बच्चों? ये वर्कर से रिलेट करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं।
ठीक है। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव किनके लिए हैं? उन लोगों के लिए हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। देखो जी, सिंपल सा फंडा ये है, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, प्रॉफिट या फिर ग्रो इन्हीं लोगों के बेसिस पे करती हैं, ह्यूमन या इंडिविजुअल के बेसिस पे। अगर लोग अच्छे नहीं हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट घटिया बनेगा। प्रोडक्ट घटिया बनेगा तो ना तो सर्वाइव कर पाओगे, ना प्रॉफिट कमा पाओगे, ना ही ग्रो कर पाओगे, राइट। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहला पॉइंट, अच्छी वर्किंग कंडीशन वर्कर्स को प्रोवाइड करानी। ऐसी वर्किंग कंडीशन जहां पर वो काम कर सके, प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन हो, लाइटनिंग प्रॉपर हो, पीने की ड्रिंकिंग फैसिलिटी हो, उनके जब लंच वगैरह होता है उनका तो बैठने की सुविधा हो, खाने की सुविधा हो, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं हाइजीनिक हो, प्लेस ठीक हो, ज़्यादा बारिश से उनको प्रोटेक्शन हो। तो ये नॉर्मल नॉर्मल जितनी भी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना, राइट। सबसे मेन चीज़ क्या है भैया, काम कर रहे हैं तो सैलरी ठीक दो उनको। कई लोग काम तो 16-16 घंटे कराते हैं और 4,000 सैलरी देते हैं, ठीक है। ये इंडिया में ही देखा जाता है, ठीक है। तो चूसने का जो एटीट्यूड है वो इंडिया से ही आया है हर चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वर्कर्स या आपके एम्प्लॉयज़ तभी फेथफुली वर्क कर पाएंगे जब जितना वो मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट आपको 15,000 के नियर अबाउट, 10,000 के नियर अबाउट उनकी सैलरी रखो, ताकि वो मन लगा के वर्क कर पाएँ यहाँ। अगर वो रात दिन मेहनत कर कर आपके लिए काम कर रहे हैं तो उनका हक बनता है उनको सही सैलरी मिले। उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का ध्यान रखना, ये तो बहुत ही रेयर होता है इंडिया में। सिर्फ बड़ी बड़ी अच्छी जो कंपनी है वही लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। देखिए, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराना जो बुरी कंपनी है, छोटी कंपनी है, वो खुद का खर्चा मानती है। वहीं पर बड़ी कंपनी ट्रेनिंग देना खुद के लिए बेनिफिशियल मांगती है, क्योंकि जितनी ट्रेनिंग दोगे, जितना एफिशिएंट बनाओगे वर्कर्स को, उतना ही वो एफिशिएंटली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। सिंपल है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये। ट्रेनिंग अगर दोगे वर्कर्स को तो वो आपके लिए ही तो अच्छा करेंगे, आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एफिशिएंट बनेंगे वो, ठीक है। और बल्कि लॉयल और बनेगा बंदा, बाहर जाके आपकी कंपनी की तारीफ करेगा कि भैया मेरी कंपनी में तो मुझे ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर मतलब होता है बच्चों आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं या आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, ताली बजवा दी सबके सामने, सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, एक दिन का ऑफ दे दिया, ठीक है। अगर उनको इमरजेंसी है तो ऑफ दे दिया, उनकी रिस्पेक्ट कर ली, उनकी बात सुन ली, उनकी कोई कंप्लेन है तो वो सुन ली। रेस्पेक्ट करना और एनकरेज करना, ठीक है। इनिशिएटिव लेना, तभी तो इनिशिएटिव लेगा। इनिशिएटिव मतलब होता है आगे बढ़कर अपनी बात कहना। एम्प्लॉय तभी कह पाएगा ना जब उसको वो अलाउ करोगे, स्पेस दोगे अपनी बात कहने की, राइट। तो यहाँ पर ये भी चीज़ ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉय को क्या दें, उसको वो टाइम दें, वो रिकॉग्निशन दें, वो रेस्पेक्ट दें, वो रिकॉग्निशन दें, ताकि एम्प्लॉय खुद आके आकर अपनी बात कह पाए, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझे, राइट। स्पेशल बेनिफिट्स देना, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी बड़ी बड़ी कंपनीज देती है, फ्री एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो ये सारी चीज़ें, इंश्योरेंस वगैरह करवाना कई कंपनी करती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर एक कंपनी को करना चाहिए, हर एक बिजनेस को करना चाहिए। तो यहाँ पर मॉरल, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए ये हमने बना दिए हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। कैसा लगा वीडियो? मज़ा आ गया ना? एक एक चीज़ समझ में आ गई। सर कितना ज़्यादा लिखना है, कितना कम लिखना है, जितना नोट्स में मैंने आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, डाउनलोड करो, उससे पढ़ो। जितना मैंने डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, नोट्स में लिखा है, ना ज़्यादा उससे, ना तो उससे ज़्यादा, ना उससे कम आपको पढ़ना है, वही आपको पढ़ना है। पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे, कहीं पर भी कुछ भी डिडक्ट नहीं होने वाला है, राइट। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस देखने वाले हैं बच्चों। कई टीचर्स ये टॉपिक कटवा देते हैं, लेकिन कई स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक नहीं कटता है, तो ये टॉपिक भी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।